मैं अखिलेश पाल गन्ना विकास विभाग में मैं इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हूँ और अपने किसान भाइयों के लिए कुछ टिप्स भी देता हूँ कृषि से संबंधित, ताकि वो अपनी आय बढ़ा सकें, रोज़गार के अवसर पैदा कर सकें और उनका भला हो। और सरकारी कार्य के साथ साथ मैं ये कार्य भी करता रहता हूँ। तो कृषि.वार्ता.tv यूट्यूब चैनल पर किसानों के बीच में जो भी हम लोग कार्यक्रम करते हैं, विभागीय कार्यक्रम करते हैं, अन्यथा और उनकी इंटरव्यू होते हैं या कोई और वैज्ञानिक कार्य करता है, उनके भी वीडियोस इस पर अपलोड किए जाते हैं। मेरा भी इंटरव्यू इस पे डाला जाता है या मेरी अपनी जो लाइव कोई भी बातें होती हैं आप लोग तक पहुंचाई जाती हैं। आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा, कृषि एक अच्छा व्यवसाय है। पहले कहावत थी कि अव्वल खेती मध्यम बान, निषिद्ध चाकरी भीख निदान। खेती को लोग बहुत अच्छा मानते थे, लेकिन समय ऐसा आया कि कृषि कार्य को एकदम नेगेटिव माना जाने लगा। इसमें कोई लाभ नहीं हुआ, और लाभ भी होता, लोग यदि पैदा भी कर लेते थे तो उसकी मार्केटिंग नहीं मिलती थी। इस प्रकार की समस्या का कृषि क्षेत्र ने जो है बहुत अपना वो देखा है। लेकिन अब परिस्थिति बदली है। अब तकनीकी युग में हमारे प्रधानमंत्री महोदय की विशेष प्रयासों से ये तकनीक पहुंची है, गांव-गांव तक तकनीक पहुंच गई है। जैसे यूट्यूब चैनल माध्यम के द्वारा हम लोग अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। नहीं पहले तंत्र के द्वारा पहुंचता था, कोई जानता था कोई नहीं जानता था, कैसे उसकी किया जाएगा, यदि वो कर भी लेगा तो उसकी मार्केटिंग कहाँ करेगा। इस तरह की समस्या का अब समाधान हो गया है। ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं अपनी, और बहुत से प्लेटफार्म हैं, अमेजन पर कर सकते हैं, और भी एग्रीकल्चर के कई प्लेटफार्म आ गए हैं, उस पर अपना बना करके ऐप्स बना करके और आप मार्केटिंग कर सकते हैं। इस प्रकार कृषि का एक उभरता हुआ सेक्टर है, और जनसंख्या जिस तरह दिनों प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है, हम लोग जनसंख्या नियंत्रण तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके खाने के लिए अनाज तो चाहिए ना। तो अनाज या जो भी सब्जी है या जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनको ज़रूरी है। आप बिना वस्त्र के तो रह सकते हैं, वस्त्र भी एग्रीकल्चर से आता है। बिना और भी संसाधन नहीं चाहिए, लेकिन भोजन ज़रूरी है। बगैर भोजन के तो हम रह ही नहीं पाएंगे। और सारे देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कृषि पर ही टिकी हुई है। भले लोग कहें कृषि सेक्टर से इतना हमको लाभ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, फिर भी कृषि सेक्टर ने समय समय पर अपना ये परिचय दिया है, देश को बचाने का परिचय दिया है। जैसे चाहे वो आर्थिक मंदी आई हो, चाहे वो कोरोना काल रहा हो, हर समय वो कृषि सेक्टर ने आपको देश को बचाया है। और जब कृषि सुख, हमारे पूर्व वैज्ञानिक थे टाइफाक के चेयरमैन, मैं उनके प्रोजेक्ट में काम भी किया था एज तकनीकी सहायक के रूप में। तो बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश वो 2020 तक चलाते थे कि 2020 में हम जो है विकसित राष्ट्र कैसे बनेंगे। तो मान लीजिए कोई देश है, वो क्या टेक्नोलॉजी देना बंद कर देगा, कहेगा कि भाई नहीं आप अपना खाना देना बंद कर देगा, कहे नहीं ये टेक्नोलॉजी अब बंद करिए, तो हम जो है नहीं तो हम रोक लगा देंगे भोजन का। तो इस तरीके से हम दबाव में आना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा कि हमको 2020 तक जो है खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। तो इसलिए ईस्टर्न यूपी और बिहार और झारखंड के क्षेत्रों में उन्होंने ये प्रोजेक्ट चलाया था, जिसमें प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने की बात कही गई थी। और प्रोडक्टिविटी हम लोग बढ़ाए भी थे। उसके बाद कलाम साहब राष्ट्रपति बन गए थे, फिर भी हम ICAR में रहते हुए शोध सहयोगी के रूप में मैंने काम किया, और काम करके एक हमारे
जो उसमें के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर थे, हमारे गुरु भी हैं डॉक्टर यूएस गौतम, वो बांदा कृषि विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे हैं और इस समय भी अटारी आईसीआर में डायरेक्टर हैं। उनका भी बहुत अथक प्रयास रहा, वो काफ़ी अच्छा काम बिहार में किए। उसके बाद मैं लोक सेवा आयोग का परीक्षा दिया हुआ था और प्रोजेक्ट समाप्त होने के बाद मैं उत्तर प्रदेश सरकार में इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त हो गया और तब से मुझे भी गन्ना विकास परिषद चलाने का, गन्ना विकास समिति चलाने का काफ़ी अच्छा अनुभव हो गया और मैं भी जहाँ रहता हूँ तहाँ ये कार्य करता रहता हूँ कि ताकि किसान भाइयों का भला हो, अपना भी ज्ञान बढ़े, अपने आत्मसंतुष्टि मिलती रहे। और रिटायरमेंट के बाद तो कृषि कार्य में ही जिस सेक्टर में हम लोग रहते हैं उसी सेक्टर में अच्छा लगने लगता है और उसी सेक्टर को अच्छा करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो कृषि एक ऐसा क्षेत्र है, कृषि में बहुत बड़ी अच्छी संभावनाएं हैं और आपको रोज़गार भी दे रही है, आपको भोजन भी दे रही है, आपको संतुष्टि भी दे रही है और आपको प्रकृति के अनुरूप रहने की व्यवस्था भी बना रही है। अब हम कृषि कैसे करें कि ताकि लाभदायक हो? पहली चीज़ तो है, आप कृषि के साथ आपको हमेशा डेयरी फार्मिंग की भी बात सोचनी पड़ेगी, क्योंकि डेयरी और कृषि एक दूसरे से पूरक हैं और उनको इंटरलिंक करना पड़ेगा आपको। इंटरलिंक कैसे करेंगे आप? अरे भाई, जब गाय रखेंगे तो गाय से गोबर होगा, गोबर से आप जो है वर्मी कंपोस्ट बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट बना करके या कंपोस्ट खाद बना करके उसको खेत में डालिए, एक साइकिल बनेगी आपकी। वेजिटेबल्स फार्मिंग करिए, वेजिटेबल्स फार्मिंग में लेयर फार्मिंग करिए, छोटे से उसमें कई लेयर में, उसमें सब्जी खेती, उसमें पौधा, वो फल फूल सब तरीके से एक जगह करेंगे, एक सेक्टर एक ही जगह पर उसको मिक्स क्रॉपिंग में सिस्टम में लाएंगे। पुरानी पद्धति को छोड़ना पड़ेगा, आपको इंटीग्रेटेड अप्रोच अपनाना पड़ेगा, छोटे में ज़्यादा पैदा करना पड़ेगा और उसकी मार्केटिंग भी ऑनलाइन आपको करनी पड़ेगी या आज बहुत सी एजेंसियाँ हैं जो आपसे कांटेक्ट कर लेंगी। तो आपको इस तरीके के अपनाने पड़ेंगे, सिस्टम देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है कि पहले जहाँ आप कृषि कार्य करें उसको घेरवा लें, उसका बाड़ फेंसिंग करवा लें, उस पर सरकार छूट भी दे रही है। इस प्रकार करने के बाद आप जो है फिर डेयरी प्रोडक्ट भी हैं उनकी मार्केटिंग की प्रोसेस करिए और उसमें भी आदमी वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, उनको आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें इनकम नहीं होगा तो, या किसी के साथ कोऑपरेटिव बना करके कार्य करें। इस तरीके से आप जो है कृषि को विकसित कर सकते हैं और कृषि में अपार संभावनाएं हैं। आपका विकास हो सकता है, आपका मानसिक विकास हो सकता है। मनुष्य के कई प्रकार इसी प्रकार के विकास होते हैं, एक आर्थिक विकास, सामाजिक विकास और मनोवैज्ञानिक विकास और आध्यात्मिक विकास, और ये चारों प्रकार के विकास आप कृषि के द्वारा संभव है। क्योंकि बुजुर्ग अवस्था आने के बाद भी आप कृषि कार्य कर सकते हैं, इसमें आप रिटायर नहीं हो सकते हैं, अंत समय तक कार्य कर सकते हैं और आपको एक आध्यात्मिक अनुभव भी मिलेगा। इसलिए कृषि कार्य एक अच्छा विकल्प है, ताकि आपको आय के साथ साथ आपको आध्यात्मिक अनुभव भी देता है। धन्यवाद। अगली वीडियो में अलग टॉपिक पर आपके साथ पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।